गणेश जी के नाम गजानन पड़ने की एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है। कथा। गजानन नाम की उत्पत्ति प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहती थीं। एक दिन वे स्नान के लिए गईं। स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लेपित उपटन, हल्दी, चंदन और गंध लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसी क्षण वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उससे कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना, बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। वह बालक माता का आज्ञाकारी था। उसने द्वार पर डटकर पहरा देना शुरू कर दिया। शिव जी का आगमन। इसी बीच भगवान शिव जी वहाँ आए। वे पार्वती जी से मिलने द्वार पर पहुँचे, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। माता ने आदेश दिया है कि बिना आज्ञा के कोई भी अंदर प्रवेश न करे। शिव जी यह सुनकर आश्चर्यचकित और कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु बालक अपनी मां के आदेश पर अड़िग रहा और उसने शिव जी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे महादेव का क्रोध भड़क उठा। देवताओं और गणों का युद्ध। शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि इस बालक को हटाओ, किंतु वह अकेला बालक उन सभी गणों से वीरता से लड़ पड़ा और सबको परास्त कर दिया। तब देवताओं ने भी आकर उस बालक को समझाया, पर उसने किसी की एक न सुनी। अंत में महादेव को स्वयं युद्ध करना पड़ा। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शिरच्छेद कर दिया। उसका सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती जी का शोक। जब पार्वती जी स्नान करके बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठी। उन्होंने रोते रोते कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव ने भी पार्वती जी को शांत करने के लिए उपाय सोचा। हाथी का सिर। शिव जी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। गण जब उत्तर दिशा की ओर गए तो उन्हें वहां एक गज हाथी दिखाई दिया। वे उसी हाथी का सिर लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को पार्वती जी के पुत्र के शरीर से जोड़ दिया और अपने वरदान से उसे पुनः जीवित कर दिया। वह बालक जीवित हो उठा और उसका मुख अब हाथी का हो गया। गजानन नाम की प्राप्ति। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, आज से तुम देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। प्रत्येक पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे इस गज मुख के कारण तुम्हारा नाम गजानन होगा, अर्थात गज हाथी का आनंद मुख रखने वाला। तभी से वह बालक गजानन, गजानन, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। निष्कर्ष। इस प्रकार भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा क्योंकि उनके शरीर पर गज हाथी का मुख स्थापित किया गया था। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि माता पिता के आदेश का पालन सर्वोपरि है।